मैं प्रशांत सृजन का संकल्प से आज मैं आपके लिए कक्षा 5 की हिंदी से पाठ 7 का जो चैप्टर है जीवन के रंग, ठीक है, उसको मैं लेके आया हूँ। तो आपको उसको पढ़ना है बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद में अगले वीडियो में आपको उसका अभ्यास करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पढ़िए। सबसे जो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है वो ये दिया गया है, रमैया की हरी भरी दुनिया, ठीक है। हमें किसी की हरी भरी दुनिया के बारे में पहले पढ़ना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। कुछ लोग उसे सनकी कहते हैं, कुछ लोग कुछ जुनूनी, तो कुछ और, ठीक है। इसका मतलब है कुछ लोग उस इंसान को सनकी कहते थे और कुछ लोग कुछ और कहते थे और कुछ लोग उसको जुनूनी भी बोलते थे, ठीक है। मगर रमैया को इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर रमैया को इससे फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी साइकिल पर ढेरों पौधे लिए रोज सुबह घर से निकल पड़ता, ठीक है। वह अपनी साइकिल पर ढेरों पेड़ लेकर अपनी साइकिल पर सुबह निकल पड़ता, गीत गाता और सबसे पेड़ उगाने को कहता है, ठीक है। रमैया अपने सपने की धुन में मगन है। उसका सपना है हरी भरी धरती का जंगल बचाने का, ठीक है, पेड़ लगाने का। रमैया जानता है कि इस सपने को कैसे पूरा करना है, ठीक है। रमैया बहुत अच्छे से जानता है कि इस सपने को कैसे पूरा करना है। किसी की शादी हो तो उपहार में पौधा देता है, ठीक है। किसी की भी शादी होती तो वो उपहार में पौधा देता था। जन्मदिन हो तो पौधा भेंट करता था। जहां भी जो भी मिल जाए उसे एक पौधा थमा देता था, ठीक है। उसका काम था कि वो सबको पेड़ लगाने के लिए बोलता था, ठीक है। तो सबको वो कुछ उपहार में भी वो अपना पौधा ही देता था। बर्थडे हो चाहे तो शादी हो, उपहार में वो भेंट के रूप में पौधा ही देता था, ठीक है। कई लोगों को उस पर शक हुआ कि कौन है यह आदमी। कुछ दिन पहले तक तो गुजारे के लिए दूध बेचता था और अब दूध के साथ साथ पौधे भी लिए घूमता है। कुछ लोगों की शिकायत पर वन विभाग के अधिकारियों ने उसे बुलवाया, ठीक है। अधिकारी कुछ पूछ पाते उससे पहले ही रमैया ने एक पौधा उनकी ओर बढ़ाया और बोला, ठीक है, जी पहले यह नीम का पौधा लीजिए। दांतों के लिए इसकी दातुन बहुत ही लाभदायक होती है। इसके पत्ते जलने से मच्छर दूर भाग जाते हैं, ठीक है। क्या आपको ये पता है कि नीम के पत्ते अगर सूखे पत्ते होते हैं वो जलाए उससे नीम के पौधे उससे मच्छर भाग जाते हैं? नहीं पता है? आप अपने घर पर ट्राई करिएगा, ठीक है। यह पौधा अपने घर के पास में लगाइए, ठीक है। उसने ये बोला कि यह पौधा अपने घर के पास में लगाइए। अधिकारी ने और कुछ पूछने की जरूरत नहीं समझी। रमैया का यह जुनून कैसे शुरू हुआ इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। वैसे तो उसे बचपन से पेड़ पौधे पसंद थे, ठीक है। वैसे तो उसको बचपन से ही पेड़ पौधे पसंद थे, मगर अपने मास्टर जी की एक बात उसे हमेशा याद रही। मास्टर जी कहते थे पेड़ हमें ताजी हवा, फल फूल, छाया और बहुत कुछ देते हैं, ठीक है, जबकि बदले में बहुत थोड़ी सी देखभाल मांगते हैं। बहुत थोड़ी सी पौधे देखभाल मांगते हैं, ठीक है। पौधे क्या देखभाल मांगते हैं? उनको बस 2 टाइम पानी देना होता है, टाइम टाइम पे खाद वगैरह देनी होती है, ठीक है। इतनी सी देखभाल में हमें वो कितना कुछ देकर जाते हैं। हम अपना जीवन उन पर उनसे ही हमारा जीवन है। उनसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, उनसे हम सब्जियां लेते हैं, उनसे हम लकड़ियां लेते हैं, उनसे हम फल फ्रूट्स लेते हैं, हम उनसे कितना कुछ लेते हैं, ठीक है। अगर हम उनकी थोड़ी सी भी देखभाल करते हैं ना तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि वो हमें इतना सारा दे रहे हैं हमारे इतने के बदले, ठीक है। तो हमें आज से डेली पेड़ लगाने हैं, डेली नहीं तो हम पेड़ लगाते ही रहेंगे कभी ना कभी, ठीक है। देखभाल मांगते हैं। इंसान होता तो इतना सब देने की बड़ी कीमत मांगता, ठीक है। इंसान होता अगर तो इतना सब देने की बहुत कीमत मांगता हमसे। रमैया ने कागज का नोट बनाकर उस पर पेड़ों की तस्वीर लगाई, ठीक है। रमैया ने कागज का नोट बनाकर उस पर पेड़ों की तस्वीर लगाई और उसके नीचे लिखा पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है, ठीक है। पेड़ की कीमत क्या है? पैसों से बढ़कर है। अगली लाइन, एक बार रमैया की बेटी को तेज सिर में दर्द हुआ। दवा लेने पर कुछ दिन तो ठीक रही, लेकिन फिर यह दर्द रोज होने लगा। रमैया ने कारण खोजा तो पता चला कि बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है, ठीक है। बेटी के स्कूल में बाहर बैठकर पढ़ाई होती है
वहां पेड़ नहीं थे, जिसके कारण उसकी बेटी ही नहीं बल्कि कई बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। रमैया ने सोचा कि क्यों ना वहां पर इतने पौधे लगा दिए जाएं कि बच्चे छांव में बैठकर पढ़ें। देखो उसने कितना अच्छा सोचा। बच्चे क्या करते हैं कि धूप में जाके बैठकर पढ़ने लगते हैं तो कभी उनका सिर दर्द होने लगता है, उनको बहुत ज़्यादा धूप लगती है, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि क्यों ना बहुत सारे पेड़ लगा दिए जाएं जिससे बच्चे छांव में बैठकर पढ़ सकें। यही विचार रमैया के जुनून का कारण बन गया। रमैया अपने हाथों से अब तक सैकड़ों पेड़ पौधे लगा चुका है, ठीक है। स्कूल, दफ्तर, मंदिर, मस्जिद, जहां भी जाता पेड़ों के गुण बताता है, नए नए तरीकों से लोगों को पेड़ लगाने के लिए मनाता भी है, ठीक है। उसने बेटी बेटी की शादी के कार्ड पर पेड़ों के महत्व का संदेश दिया। ये देखो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। उसने बेटी बेटी की शादी पर, बेटे बेटी की शादी पर, शादी के जो कार्ड थे उसमें पेड़ों का महत्व का संदेश दिया है, लगा कर दिया, ठीक है। नारा लगाया, उनने नारा क्या लगाया ये सुनिए आप, धरती का अब करो श्रृंगार। क्या करो? धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। कितना बढ़िया नारा है। रमैया के इस जुनून में धीरे धीरे बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। वे कहते हैं 10 रमैया मिल जाएं तो धरती बच जाए, जंगल भर जहां जाएं खुशहाल आ जाए, जंगल भर जाए और खुशहाली आ जाए, ठीक है। जंगल की आग, नंबर दूसरा जो इसमें पॉइंट दिया गया है पार्ट में, वो दिया गया है जंगल की आग। अब उसको हम पढ़ते हैं कि वो क्या है, ठीक है। एक बार एक जंगल में आग लग गई, ठीक है। क्या लग गई? एक जंगल में एक आग लग गई। सभी जानवर आग बुझाने में जुट गए। सभी जानवर अपने आप को बचाना है तो आग बुझाने में जुटना ही पड़ेगा, जुट गए। जिसके हाथ में जो भी पत्र आया, पत्र मतलब जिससे हम पानी भर सके, कुछ भी मतलब जिसमें भर सके, ठीक है, पात्र यानी बर्तन, जो भी पत्र आया वह उसमें पानी भरकर आग में डालने लगा। सभी को आग बुझाने में जुटा देख एक नन्ही गौरैया भी अपनी चोंच में पानी भरकर आग में डालने लगी, ठीक है। एक छोटी सी गौरैया थी, आपने गौरैया देखी होंगी, वह अपनी चोंच में, चोंच कितनी छोटी होती है, पानी भर भरकर उस आग में डालने लगी। एक कौवा दूर सुरक्षित डाल पर बैठा तमाशा देख रहा था, ठीक है। कौन देख रहा था? एक कौवा, ठीक है। वह गौरैया के पास आकर बोला, वह गौरैया के पास आकर क्या बोला? नन्ही गौरैया, ठीक है, क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो? उसने बड़े झटपटाते हुए कहा, क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो? तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता कर पाएगा? उसने क्या बोला? तुम्हारा इतनी सी छोटी सी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने में क्या प्रयास कर पाएगा? कुछ भी नहीं। उसने गौरैया को झकझोर कर मतलब जवाब दिया एकदम। गौरैया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। कितनी अच्छी बात बोली गौरैया ने, ठीक है। कौवा क्या कर रहा था? दूर से बैठकर देखकर तमाशा देख रहा था कि कैसी आग लगी हुई है, ठीक है। लेकिन उस गौरैया ने इतनी छोटी होकर, इतनी छोटी सी चोंच लेकर उसने आग बुझाने की कोशिश की, ठीक है। बुझे ना बुझे वो बात अलग है, लेकिन उसने कोशिश की, ठीक है। उसने बोला, यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बातें होंगी, ठीक है, तो मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशे देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में आना चाहिए, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, ठीक है। तो उस गौरैया ने कुछ इस प्रकार उस कौवे को बोला, ठीक है। तो हमें ये रमैया की कहानी और ये गौरैया के बारे में कितनी अच्छी बातें पता चली, ठीक है। उसी तरीके से हमें भी अपना जो व्यक्तित्व है, हमारा जो नजरिया है उसको बदलना है, ठीक है। कभी भी छोटी से छोटी प्रयास को करने से पीछे नहीं हटना है, चाहे हमें उसका रिजल्ट मिले अन्यथा ना मिले, लेकिन हमें अपना प्रयास जरूर करना है उस चीज को। अगर ये प्रयास नहीं करती, ठीक है, तो क्या कभी इसका नाम होता कि इसने गौरैया ने पानी बुझाने में मदद किया या नहीं किया, ठीक है। वो भी इस कौवे की तरह तमाशा देखती बैठकर। ऐसे ही रमैया है, जैसा रमैया चाहता है, अगर ऐसे 10 रमैया भी मिल जाते हैं तो हमारा जो संसार है वो काफी हद तक, ठीक है,
अच्छा हो सकता है, ठीक है, और पॉल्यूशन फ्री हो सकता है अगर हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाना बहुत ही अच्छा काम है। मैं तो कहता हूँ इतने पेड़ लगाओ अपने आसपास कि आपको कहीं दूर ऑक्सीजन लेने जाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, आप वहीं से अपने घर में सुकून की ऑक्सीजन ले पाए, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसके अभ्यास कार्य के साथ। तब तक आप इसको एक बार और पढ़िए, इसको एक बार और समझिए, जिससे इसके सारे जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको ईजिली बन जाए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।